हेलो एंड वेलकम टू कॉलेज सन। अगर आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी या फिर उससे कॉलेज अफिलेटेड कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी होने वाला है। ये वीडियो में हम देखेंगे जितने भी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जितने भी इसके टॉप 150 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपको 80 to 90% क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका एग्जाम कल ही है, यानी कि 27 दिसंबर की है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ई लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा ई लर्निंग का उदाहरण है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है क्लासरूम, ऑनलाइन कोर्सेज, फेस टू फेस सेमिनार, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, ये होता है ई लर्निंग का एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, व्हाट डज एलएमएस स्टैंड फॉर द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में एलएमएस का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तीसरा क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी इज द कॉमनली यूज फॉर द इंटरेक्टिव ऑनलाइन लर्निंग। इंटरएक्टिव ऑनलाइन लर्निंग में आमतौर से कौन सा प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है वीआर, वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, इसका ये आंसर होता है। और वीआर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि पीएम मोदी जो हम लोग के देश के नरेंद्र मोदी हैं, कभी कभी ये ऑनलाइन उद्घाटन करते हैं। तो वो दिल्ली में रहेंगे, कोई किसी डैम का या बांध का, जैसे मान लो कि एमपी में उसका उद्घाटन हुआ, तो वो ऑनलाइन ही वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी के थ्रू ही उसका उद्घाटन कर देते हैं। तो ये होता है आपका वीआर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ द यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग इन एजुकेशन। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब होता है कि जितने भी डेटा, इंफॉर्मेशन, एआई, सारी चीज़ें इसी में जितने भी सॉफ्टवेयर है, नेटवर्किंग है। ठीक है, सारे वही क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग का ही यूज होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया, शिक्षा में क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है। एजुकेशन में क्लाउड कंप्यूटिंग का बेनिफिट क्या है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर ए होगा, कॉस्ट रिड्यूसन। कॉस्ट रिड्यूसन एंड रिमोट एक्सेस, लागत में कमी और दूरस्थ पहुंच। ठीक है, मतलब कि जैसे कि मान लो आपको हमको एक वीडियो बनानी है, तो हमारी तो कॉस्ट बहुत एक ही बार जितनी कॉस्ट लगेगी तो उतनी लगेगी। जैसे मान लीजिए कि हमने 100 रुपये में हमारी टोटल कॉस्ट लगी 100 रुपये बनाने में, हम 10 बच्चों के लिए बनाए थे। ठीक है, अब हम 100 रुपये के कॉस्ट पे ही अब तो हम 1000 बच्चे को, 5000 बच्चे को ऐसे पढ़ा सकते हैं ना। तो यही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे। लागत तो कम हुई है, पर क्या है, रिमोट एक्सेस हुआ है, मतलब बहुत सारे लोगों के पास ये पहुंचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का फिफ्थ नंबर। इसमें आपका विच ऑफ द देयर इज एन एग्जांपल ऑफ द टूल यूज ऑफ द कोलैबोरेटिव लर्निंग एजुकेशन। शिक्षा में सहयोगी सीखने के लिए उपयोगी में लाया जाने वाले उपकरण का उदाहरण कौन सा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, गूगल ड्राइव है, कैलकुलेटर है, टेलीविजन है। तो इसका सही आंसर है गूगल ड्राइव है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एजुकेशनल ऐप। एजुकेशनल ऐप का क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऑप्शन है फेसबुक है, डुओलिंगो है, इंस्टाग्राम है और ट्विटर है। तो अब जैसे देख लो, फेसबुक क्या है, एक सोशल मीडिया फॉर्म, यहाँ पे फोटो से फ्रेंडशिप टाइप का कुछ होता है। ठीक है, इंस्टाग्राम रील किया हो गया, ट्विटर न्यूज़ वाला हो गया। बट एक डुओलिंगो ये क्या, इंग्लिश सीखने वाली ऐप है। आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो वहाँ पे बताता है इंग्लिश सिखाने वाली ऐप है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डुओलिंगो। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। एआई का एजुकेशन यानी शिक्षा में क्या भूमिका है, ये हमको बताना है। तो क्या है, पर्सनलाइजिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस, रिप्लेस टीचर, रिड्यूस इंटरनेट स्पीड, ये तो हो ही नहीं सकता है। लिमिट एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्स, ये भी नहीं हो सकता है। रिप्लेसिंग टीचर थोड़ा बहुत कर सकते हो, जैसे कि आप अभी हमसे पढ़ रहे हो, समझ रहे हो आप, वही चीज़ है। और सेवंथ नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ये हो जाएगा, पर्सनलाइजिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस, सीखने के अनुभवों को व्यक्तिगत बनाना। ठीक है, मतलब कुछ भी ज़रूरत है, कुछ भी सर्च है, आप डायरेक्ट चैट जीपीटी से पूछो, वो आपको बता देगा। ठीक है, विच डिवाइस इज द कॉमनली यूज ऑफ द रीडिंग ई बुक। ई बुक रीडिंग करने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो ई रीडर का। ठीक है, मेन इसका आप स्मार्टफोन से भी रीड कर सकते हो, टैबलेट से भी कर सकते हो, लैपटॉप से। बट जो मेन चीज़ होता है, जो मेन उसके लिए किया जाता है, वो ई रीडर का होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही था। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द यूजिंग द मल्टीमीडिया इन एजुकेशन। शिक्षा में मल्टीमीडिया के उपयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है।
ठीक है। एजुकेशन का पहला उपदेश प्राइमरी फोकस क्या होता है, ठीक है। टू क्रिएट इंटरटेनमेंट, नहीं, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है। टू इनहेंस लर्निंग एक्सपीरियंस, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। व्हाट डज द MWC मूक स्टैंड फॉर, इसका क्या मतलब होता है? मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, ठीक है। जितने भी आप डिजिटल कोर्सेज देख रहे होगे, जैसे आपने एंट्रेंस दिया होगा तो उसके लिए कुछ पैसे दे के कहीं से अपने कोर्स परचेस किया होगा, वो सब इसके MWC मूक के ही एग्जाम्पल है, ठीक है। व्हाट इज द कॉमन फीचर ऑफ मोस्ट लर्निंग मैनेजमेंट, LMS का कॉमन फीचर क्या है? ऑफलाइन एक्टिविटी सॉरी नहीं, एबिलिटी है, ठीक है। कंटेंट मैनेजमेंट एंड ट्रैकिंग द लर्निंग प्रोग्रेस, इसका ये सही होता है। सामग्री प्रबंध और विद्यार्थी की प्रगति को ट्रैकिंग करने के लिए क्या होता है? मैनेजमेंट का काम होता है, LMS का काम होता है। विच ऑफ देयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द वर्चुअल क्लासरूम टूल, वर्चुअल क्लासरूम का क्या एग्जाम्पल है? जूम, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एडोब फोटोशॉप, गूगल कलेक्टर, कैलेंडर। तो इसका सही आंसर है जूम, ठीक है। इस पे भी देखिए आप कोविड-19 में जब हो देखे होंगे तो वहाँ पे कुछ-कुछ क्लासेस हम लोग की क्या चलती रही थी? ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे सारे सीट डेटा को मेंटेन करने के लिए रहता है। एडोब फोटो एडिटिंग के लिए है। गूगल कैलेंडर ये तो डेट देखने के लिए, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ देयर इज ए फीचर ऑफ द एडेप्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी, निम्न में से कौन सा एडेप्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी की विशेषता है? वन साइज फिट और करिकुलम, ठीक है। कस्टमाइज कंटेंट बेस्ड ऑन द लर्निंग प्रोग्रेस, इसका ऑप्शन बी सही है। विद्यार्थियों की प्रगति के आधार पर सामग्री का अनुकूलित करना, ये हमारी क्या है? लर्निंग टेक्नोलॉजी का मेन क्या है? फीचर है। व्हाट इज द टर्म ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इनहेंस ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड, परंपरागत शिक्षण विधियों को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए शब्द क्या है? डिजिटल लर्निंग है, ब्लेंडिंग लर्निंग है, ट्रेडिशनल लर्निंग है, ऑफलाइन लर्निंग है। इसका ऑप्शन है बी, मिश्रित लर्निंग, यानी कि इसमें क्या होगा? डिजिटल लर्निंग और ट्रेडिशनल लर्निंग का दोनों को मिक्स करके ब्लेंडिंग लर्निंग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है व्हाट टू बियॉन्ड BYOD स्टैंड फॉर द एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, इसका मतलब क्या होता है? ब्रिंग योर ऑन डिवाइस, अपना उपकरण लाओ, इसका ये ऑप्शन होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही है, करेक्ट आंसर है। विच ऑफ देयर टेक्नोलॉजी इसेंशियल ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रौद्योगिकी ऑनलाइन शिक्षा के लिए आवश्यक है? तो इंटरनेट कनेक्टिविटी, वर्चुअल रियलिटी, 3D प्रिंटिंग और रेडियो, इसका सही है VR। टेक्नोलॉजी इसेंशियल ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन के लिए क्या है? VR बोले तो वीडियो कॉलिंग जो देखते हो आप, वीडियो कॉलिंग के थ्रू जो होता है VR, वही होता है वर्चुअल रियलिटी। आपने मेटा का नाम सुने होगा, वो भी इसी पे काम कर रही है कि जैसे कि आप घर पे भी रहो बट ऐसे ऑफलाइन जैसे फील होता है ना, वैसे आपका फील होगा। टीचर आपके सामने ऐसा कुछ पढ़ाएगा, अब मेटा सर्च करना दिखेगा वहाँ पे। इसी वजह से फेसबुक ने अपना पेरेंट कंपनी, अब देख रहे हो मेटा फेसबुक दिख रहा होगा, मेटा इंस्टाग्राम दिख रहा होगा, ये सब वर्चुअल रियलिटी की तरफ जा रहे हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द गेमिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में गेमिफिकेशन का क्या उद्देश्य है? टू एंटरटेन द स्टूडेंट ऑफ द ड्यूरिंग क्लास, द इनहेंस एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आप सोच रहे हो इनहेंस द एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन ये कैसे होता है? आपने वो क्विज वाला गेम खेला होगा, वहां से क्या होता है? 2+2 ऐसे 4 ऐसा ऐसा गेम आता है, क्या होता है वहां पे? मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। गेमिंग मतलब गेमिंग के थ्रू क्या हो रहा है, हम लोग को शिक्षा को वहाँ पे बढ़ा रहे हैं ना, एक साइड वे बता रहे हैं कि हाँ इस तरह से भी लर्निंग होती है, तो वो चीज़ें होगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। छोटे बच्चों को मैक्सिमम वो चीज़ है, जैसे आपने डोलिगो जो बताया ना, वो एक प्रकार का गेम ही है बट क्या एजुकेशन, वहाँ पे आप इंग्लिश सीख सकते हैं, ठीक है। व्हाट डज द फ्लिप्ड क्लासरूम मीन्स, फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटअप नहीं, ये तो होगा नहीं। स्टूडेंट लर्न कंटेंट एंड होम एंड डू असाइनमेंट इन क्लास, इसमें क्या होता है कि आपको एक होमवर्क दे दिया जाएगा, मतलब जो आपको कल करना होगा। जैसे आज आप क्लास आए, आपको एक होमवर्क दिया जाएगा, आप ये घर से करके आइएगा, पढ़ के आइएगा, हम आपसे पूछेंगे। आप जो घर फिर क्लासरूम में आएंगे, टीचर आपसे वही पूछेगा, सेम वही चीज़, ये एक टाइप का आपका होमवर्क ही मान लो इसको, वही चीज़ है, तो वही चीज़ होती है, ठीक है। विद्यार्थियों पर घर की सामग्री सिखाते हैं और कक्षा में असाइनमेंट करते हैं, ठीक है। मतलब घर से वो चीज़ बताएंगे और क्लास में वही लिखवाएंगे, ठीक है।
विच प्लेटफॉर्म इज द कॉमनली यूज ऑफ द क्रिएटिंग द एजुकेशनल वीडियो। शैक्षिक वीडियो बनाने के लिए सामान्यतः कौन सा प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है यूट्यूब। जिस पे आप हमारी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब है। और भी ऑप्शन के साथ देखो तो अब ऐप भी हो सकता है, एप्लीकेशन भी हो सकता है, जैसे कॉमर्सन की ऐप है, कॉलेजेसन की ऐप है, तो वैसे ये भी हो सकता है। बट जो ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे ट्विटर है, तो यहाँ पे ज़्यादा राजनीति बातें होती हैं, बड़े बड़े जैसे कि जो सेलिब्रिटी हो गया या फिर पॉलिटिशियन, वो सब यहाँ पे अपना स्टेटमेंट देते हैं, कुछ अनाउंसमेंट करते हैं। लिंक्डइन क्या होता है आपका मेन, ये जॉब के लिए होता है। फेसबुक क्या होता है, फ्रेंडशिप के लिए होता है। तो जो पढ़ाई के लिए मेन जो यूज होता है वो यूट्यूब का होता है। सारी चीज़ों के लिए होता है, ध्रुव राठी की वीडियो देखने के लिए भी होता है, एजुकेशन वीडियो, फनी वीडियो, सब कुछ देखने के लिए होता है, गेमिंग वीडियो, सब कुछ देखने के लिए क्या होता है, यूट्यूब होता है। तो हम लोग एजुकेशन पढ़ रहे हैं, एजुकेशन जहाँ से आप मेरे को देख रहे हो, पढ़ रहे हो, उसके लिए किसका यूज होता है? तो यूट्यूब का होता है। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ द एन इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड इन क्लासरूम? कक्षाओं में इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड का मुख्य उपयोग क्या है? टू स्टोर डाटा? नहीं। टू प्रोजेक्ट कंटेंट एंड अलाउ इंटरेक्शन? इसका यही आंसर सही है, सामग्री को प्रक्षिप्त करना और इंटरेक्शन को अनुमति देना। ठीक है, ये डिजिटल बोर्ड का काम होता है। व्हाइट बोर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एग्जाम्पल ऑफ द डिजिटल असेसमेंट टूल? डिजिटल मूल्यांकन उपकरण का क्या उदाहरण है? तो कुहूत इसका सही आंसर है। ये भी एक ऐप की तरह, आप इसको सर्च कर लें क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ द यूज्ड फॉर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन एजुकेशन? शिक्षा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? स्पॉटिफाई, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, स्काइप? इंडिया में बहुत कम इसका यूज होता है। यूएसए यूएसए की कंट्री है जो फॉरेन वेस्टर्न, उसमें ज़्यादा इसका यूज होता है। इन ये तो म्यूजिक सुनने के लिए, फोटो खींचने के लिए, रील देखने के लिए। तो ये तीन ऑप्शन सही, ऑप्शन ए सही है, स्काइप। आप ऐसे भी क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अब जब क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अब दो में कन्फ्यूजन होगा, तो 50% आपको चांस होगा कि इन दोनों में से कोई एक सही होगा। तो आप गलती से भी सही कर सकते हो। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द HTML यूज्ड इन ए वेब डेवलपमेंट? ये एक सेकेंड लैंग्वेज बोल सकते हो, डिकोडिंग वाला होता है क्या? ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हम लैंग्वेज लिखते हैं उसको वो डिकोड करके बताता है कि मतलब वो चीज़ होती क्या है। ठीक है, कोडिंग लैंग्वेज है HTML। तो इसका फुल फॉर्म, वेब डेवलपमेंट का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा है। तो इसका है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे मैं गलती कर रहा था, ये हो गया, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, विच ऑफ द देयर इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ द ब्लेंडिंग लर्निंग? ब्लेंडिंग लर्निंग जैसे ऊपर में बताया मिक्स होता है, ट्रेडिशनल और डिजिटल का दोनों का मिक्स होता है। ठीक है, ट्रेडिशनल लर्निंग और डिजिटल लर्निंग का मिक्स क्या होता है? ब्लेंडिंग लर्निंग होता है। इसका क्या है मुख्य लाभ, क्या बताया? फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग एंड टाइम मैनेजमेंट। इसका सही आंसर यह है कि सीखने और समय के प्रबंध के लिए लचीलापन। अब ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग आ चुका है, तो आप जैसे मतलब कोई लाइव क्लासेस चली, आप उसको उस टाइम नहीं देख पाओ, उस टाइम आप कोई काम कर रहे थे, तो कुछ टाइम बाद आप उस लाइव क्लासेस को आप देख सकते हो। तो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी मिली है ना लर्निंग के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया है। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट? VLE का पर्पस क्या है? टू फैसिलिटेट द ऑनलाइन कम्युनिकेशन एंड लर्निंग, ऑनलाइन संचार को और शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, वर्चुअल मतलब कि ऑनलाइन क्या है, फैसिलिटी क्या करता है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन एंड लर्निंग का। कम्युनिकेशन कैसे हो जाएगा? सोशल मीडिया आप देख लो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, स्नैपचैट, ये सब क्या है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने का एक जरिया है। ठीक है, एक एप्लीकेशन जिससे थ्रू आप ऑनलाइन कोई भी कहीं से भी किसी देश से हो, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ जैसे मान लो हम यहाँ बनारस में रह के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आप गोरखपुर से हो के आप वहाँ का वीडियो देख रहे हो, ये क्या है, एक तरह का क्या है, लर्निंग भी है, ऑनलाइन चीज़ें। ठीक है, ये इतनी सारी फैसिलिटी आपको दे रहा है। दिया है, विच डिवाइस इज द कॉमनली यूज ऑफ द इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड विथ, सॉरी द बोला मैंने, इंटरएक्टिव व्हाइट बोर्ड के साथ इंटरैक्ट करने के लिए आमतौर से कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो इसका सही है स्टाइलस। ठीक है,
विच इज द मेन बेनिफिट ऑफ द यूजिंग द सोशल मीडिया इन एजुकेशन। सोशल मीडिया का एजुकेशन में शिक्षा में सोशल मीडिया का मुख्य लाभ क्या है? ठीक है, दिया है टू इनहेंस द कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सही है। रिप्लेस टेक्स्ट बुक्स, ये तो होगा नहीं। द लिमिट स्टूडेंट पार्टिसिपेंट, नहीं, जितने चाहे उतने कर सकते हैं। टू कंडक्ट द फॉर्मल असेसमेंट, कोई 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 कुछ भी नहीं, फॉर्मल से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS का एग्जाम्पल क्या है? निम्नलिखित में कौन सा सामग्री प्रबंध मैनेजमेंट यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट का उदाहरण है? वर्ल्ड प्रेस, इसका सही आंसर है, ठीक है। विच ऑफ द देयर टेक्नोलॉजी इन द यूज ऑफ द क्रिएट वर्चुअल क्लासरूम, इनमें से कौन सी प्रौद्योगिकी वर्चुअल क्लासरूम बनाने के लिए उपयोग की जाती है? इसका सही ऑप्शन है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। इसमें क्या था, सारे सॉफ्टवेयर और डेटा, AI सारे स्टोरेज होके कंप्यूटर में रहते हैं, भाई क्लाउडेड कंप्यूटिंग कहलाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ द मोबाइल लर्निंग, मोबाइल या शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एम लर्निंग, ये एग्जाम में आ सकता है, जरूरी है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मोबाइल लर्निंग यानी कि एम लर्निंग का मुख्य स्रोत क्या है? लर्निंग थ्रू द मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है। ऑनलाइन क्लास बेस्ड लर्निंग, रीडिंग फिजिकल टेक्स्ट बुक, वीडियो ऑनलाइन कंटेंट, इसका सही है मोबाइल उपकरणों के माध्यम से सीखना यानी कि लर्निंग थ्रू मोबाइल डिवाइसेस, ये क्या है? एम लर्निंग का एक एग्जाम्पल है, प्राइमरी फीचर भी है। विच टूल इज a यूज ऑफ द ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस इन NLMS, LMS में विद्यार्थियों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ग्रेड बुक का, ठीक है। विद्यार्थी को प्रगति का क्या होता है? ग्रेड बुक से वो कितने आगे बढ़ रहे हैं कि नीचे आ रहे हैं, इन सब का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द लर्निंग एनालिटिक टूल, लर्निंग एनालिटिक उपकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू इम्प्रूव क्लासरूम मैनेजमेंट, टू एनालाइज डेटा एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी strategy in reduce student screen timing, टू प्रोवाइड द एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग क्लास, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टू एनालाइज डेटा एंड इम्प्रूव द टीचिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। तो ये होता है एक लर्निंग एनालिटिक टूल का ठीक है, पर्पस। और व्हाट डच इज द फ्लिप्ड क्लासरूम, ये ऊपर आ चुका है, मैंने इसको आपको बताया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल लर्निंग टूल फॉर क्रिएटिंग क्विज, तो क्विजेट क्विजलेट, ठीक है। 35 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म इज द पॉपुलर फॉर द क्रिएटिंग एंड शेयरिंग द ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज बनाने और साझा करने के लिए लोकप्रिय है? ठीक है, तो इसका है OER कॉमन्स, ये इसका सही आंसर है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ मॉक इन एजुकेशन, मॉक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य टू ऑफर द फ्री ऑफ लो कॉस्ट ऑनलाइन कोर्सेज टू एनीवन, ये ऑनलाइन एक तरह का कोर्स होता है, तो क्या होता है इसमें दिया ना, लो कॉस्ट में, मिनिमम कॉस्ट में आपको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, यही चीज़ होता है। अगर आपको सेमेस्टर एग्जाम, जैसा कि आपको सभी को पता ही है कि आपको कल एग्जाम है, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप 3 से 4 पार्ट में ये वीडियो जाएंगे, आप उसको आराम से 2 से 3 बार, 3 बार 4 बार, जब तक एग्जाम ना हो तब तक देखते रहो, खुद ही याद हो जाएगा, इतना कुछ हार्ड भी नहीं होता है। थोड़ी बहुत समझ लोगे आप ना, मेन जैसे कंसेप्ट क्लियर आपके रहेंगे, आप खुद यूट्यूब से कुछ और वीडियो देख के आप समझ लोगे ये चीज़ होती क्या है। इतना ये वीडियो देखोगे आप 2 से 3 बार, तो आप जाओगे, तो नहीं भी आ रहा होगा, आप अपने मतलब खुद के बुद्धि से वो कुछ आंसर को सही करके आओगे, ठीक है। तो वीडियो को आप 3 से 4 बार देखिएगा, आपको खुद याद हो जाएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखोगे वहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो वैसे ही टिक कर दोगे। विच ऑफ देयर यूज ऑफ द वीडियो बेस्ड लर्निंग एजुकेशन, शिक्षा में वीडियो आधारित सीखने के लिए में कौन सा उपकरण किया जाता है? यूट्यूब, सही है, यूट्यूब का ये किया जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR का शिक्षा में क्या रोल है, क्या भूमिका है? तो टू एनहांस द रियल वर्ल्ड लर्निंग एक्सपीरियंस विद द इंटरेक्टिव फीचर, इंटरेक्टिव सुविधाओं के साथ वास्तविक दुनिया को सिखाने का अनुभव को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? AR का मेन क्या होता है?
पर्पस होता है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। निम्नलिखित में कौन सा ओपन लर्निंग सोर्स यानी एलएमएस का एक उदाहरण है? तो मूडल, मुंडले है, ठीक है। व्हाट इज द BYOD स्टैंड फॉर एजुकेशन? ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ब्रिंग योर ऑन डिवाइस, इसका ऑप्शन ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल ऑफ द कॉमनली यूज ऑफ द ऑनलाइन कोलैबोरेशन इन एजुकेशन? तो इसका है गूगल डॉक्यूमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इन यूज ऑफ द क्रिएट 3D एजुकेशनल मॉडल? निम्नलिखित में से कौन सी प्रौद्योगिकी 3D शैक्षिक मॉडल बनाने के लिए उपयोग की जाती है? तो VR यानी कि सॉरी इसका होगा 3D प्रिंटिंग। निम्नलिखित में से कौन सी प्रौद्योगिकी 3D शैक्षिक मॉडल बनाने के लिए उपयोग की जाती है? तो क्या है? 3D प्रिंटिंग। व्हाट इज द रोल ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग इन एजुकेशन? शिक्षा में क्लाउड कंप्यूटिंग की भूमिका क्या है? टू प्रोवाइड द स्टोरेज एंड एक्सेस द एजुकेशनल रिसोर्स रिमोटली, ठीक है। शैक्षिक संसाधनों के लिए भंडार और दूरस्थ पहुंच प्रदान करने के लिए, ठीक है। मैंने इसके बारे में भी ऊपर वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप उसको देख लेना। विच ऑफ देयर इज यूज ऑफ द क्रिएटिंग ऑनलाइन क्विज एंड असेसमेंट्स? इनमें से कौन सा ऑनलाइन क्विज मूल्यांकन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो काहूट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एग्जांपल ऑफ द डिजिटल स्टोरी टेलिंग इन एजुकेशन? शिक्षा में डिजिटल कहानी सुनाने के लिए उदाहरण किसका लिया जाता है? ए यूट्यूब वीडियो क्रिएटेड बाय ए स्टूडेंट, इसका होता है, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म इज यूज ऑफ द मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस? ठीक है, मॉक फुल फॉर्म क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ठीक है। तो इसका सही आंसर है कोर्सेरा, ठीक है। इसका यही सही आंसर है, ऑप्शन ए। विच ऑफ देयर बेनिफिट ऑफ द गेमिफिकेशन ऑफ एजुकेशन? मेकिंग लर्निंग मोर कंपटीशन, इंक्रीज द स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। तो इसका आंसर बी करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ई बुक? ई बुक का मुख्य कार्य क्या है? टू प्रोवाइड द इंटरेक्टिव वीडियो लेसन टू डिलीवर द एजुकेशनल कंटेंट इन द डिजिटल फॉर्मेट, ठीक है। डिजिटल फॉर्मेट क्या होता है? आपको जो कंटेंट होता है वो डिलीवर करना, ठीक है। अगर आपको डिजिटल फॉर्म में इसकी PDF भी चाहिए तो आप हमारे गोरखपुर एंट्रेंस के लिए एक हम लोग का टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको इसकी पूरी वीडियो मिल जाएगी। आप उसे चाहो तो प्रिंट आउट करा के भी पढ़ सकते हो, ठीक है, या फिर आप PDF से भी पढ़ सकते हो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसका। ये हम लोग पूरे 200 क्वेश्चन होंगे इसमें। 200 क्वेश्चन के हम लोग एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 200 क्वेश्चन की MCQ की प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। विच ऑफ देयर टेक्नोलॉजी यूज ऑफ द रियल टाइम इंटरेक्शन इन ऑनलाइन एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी ऑनलाइन शिक्षा में वास्तविक समय पर इंटरेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ई बुक, पॉडकास्ट। क्या होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या होता है ये? रियल टाइम इंटरेक्शन मतलब कि अगर कि जूम पे हम लोग क्लास लेते हैं, गूगल मीट पे क्लास लेते हैं, तो क्या एक रियल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, किसके थ्रू होता है? वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होता है, ठीक है, वीडियो चैट्स के माध्यम से, ठीक है। हम लोग वो चीज़ें देखते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हम लोग, इसके बाद इसका पार्ट सेकंड भी आएगा, पार्ट थर्ड भी आएगा, पार्ट फोर्थ भी आएगा, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इन द पर्सनलाइज लर्निंग? ठीक है, पर्सनलाइज लर्निंग में AI का क्या रोल है? रोल पूछा है। व्यक्तिगत शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका क्या है? टू क्रिएट स्टैंडर्डाइज लर्निंग मटेरियल फॉर ऑल स्टूडेंट, ठीक है, ये भी क्वेश्चन सही है। टू प्रोवाइड द कस्टमाइज कंटेंट बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल लर्निंग। अगर यहाँ पे पर्सनलाइज नहीं बोला रहता, ठीक है, तो ऑप्शन ये सही हो जाता, बट यहाँ पे पर्सनलाइज बोला है तो मतलब बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल लर्निंग पे हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप अपने हिसाब से इसको बता सकते हो। इसका आंसर है सही। तो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपकी यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप उसे भी वॉच कर सकते हो। अगर आप बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर तो अब एग्जाम दे ही रहे होगे, ठीक है। अगर आपको सेकंड सेमेस्टर का कोर्स परचेस करना है तो आप हमारी कॉलेज ऐप को इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पे मात्र 499 रुपये में आपको
लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। हम लोग खुद के बुक्स हैं, आप वो चाहो तो बुक्स भी ले सकते हो, पी अवेलेबल करा देंगे आपको, एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है। और कुछ डाउट होती है, दिक्कत समस्या कुछ भी होता है, आप उस ग्रुप में डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। कुछ बड़ी समस्या है, आप हम लोग के नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस हम 50 क्वेश्चन देखते हैं, आगे सेकंड वीडियो इसका पार्ट जल्दी हम लोग के यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, तो आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा। होप कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हो। ऐसी ही वीडियो के हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।